जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए प्रे करते हैं आज की डिवोशन के लिए। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है और परमेश्वर की दया आपके साथ है। आप लोग सब लोग ठीक है। और आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो सर्व नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग हो अथवा पृथ्वी हो, उसके नीचे सब कोई तेरे नाम के आगे एक दिन झुकेगा पिता। हर एक जुबान कबूलेगा कि तू ही एक प्रभु है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो इस दिन में, और तेरे अनुग्रह में, तेरे दया में, तेरे प्रेम में आप अगुवाई करो। तेरे संपूर्ण कार्य को समझ सके और उस कार्य में बढ़ सके आप सहायता करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। और एक डिवोशन आज हम लोग शुरू करेंगे परमेश्वर के नाम के ऊपर। परमेश्वर के नाम, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान का एक नाम होता है, एक पहचान होती है, और उस नाम से उसकी कैरेक्टर या ये स्वभाव या चरित्र के पद पद पर दिखा जाता, समझा जाता है। और जैसे नाम है वैसे काम है, जैसे नाम है वैसे पद है। उसी प्रकार आज हम परमेश्वर के बारे में एक सीरीज करेंगे, उसके नाम के बारे में, परमेश्वर के नाम के ऊपर। ठीक है? किस तरह से वो नाम बाइबल में उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, उन नामों को हम अच्छी तरह से देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर के नाम का सही में क्या दर्शा रहा। ओके? परमेश्वर के नाम, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के नाम और पदवी उसके चरित्र को प्रकट करता है। हमेशा परमेश्वर की पवित्र बाइबल में परमेश्वर के नाम और चरित्र को प्रकट करता है। वे कौन है, वे कैसे हैं और वे क्या करते हैं। वे कौन है, वे कैसे हैं, वो क्या करते हैं। जब बाइबल में परमेश्वर का नाम या प्रभु के नाम शब्द का प्रयोग हुआ है, यह उसके संपूर्ण व्यक्तिगत को दर्शाता है कि वह कौन है। संपूर्ण व्यक्तिगत को दर्शाता कि वो कौन है। परमेश्वर का नाम सर्वश्रेष्ठ और प्रतापमय है। आप देख सकते हैं भजन संहिता 8 और वचन 1 में। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। भजन संहिता 8 वचन 1 में कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की पद उसकी व्यक्तित्व को दिखाता है, दर्शाता है। पुराने नियम में परमेश्वर के तीन नाम प्राथमिक है। इन तीन नाम का अर्थ को हम समझेंगे और इसके सही अर्थ को किस प्रकार प्रयोग किया गया, किस प्रकार उसको इस्तेमाल किया गया, उस चीज को हम देखेंगे। तो पुराने नियम में जो नाम मिलेगा वो यीशु मसीह कभी कभी उद्दृष्ट किया है उस नाम को। उसके साथ भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे और एक सीरीज चलेगा। ठीक है? आप हर एक डिवोशन में परमेश्वर के नाम के ऊपर उसको जान सकते हैं। आप अगर समय निकालकर एक 10 मिनट का, 15 मिनट का या 20 मिनट का आप इस वचन को सुनते हैं, तो आप एक कॉपी में लिखिए और सारे वचन को पढ़िए और इन सब चीजों को, तो आपके पास कॉपी रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा, और आप कभी उस दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ पाएंगे और अच्छी तरह से आप उसको समझा पाएंगे दूसरों को। ठीक है? पुराने नियम में परमेश्वर के तीन प्राथमिकता नाम। सबसे पहले एलोहिम, परमेश्वर। एलोहिम, परमेश्वर, इसका अर्थ सामर्थी या बलवान है। एलोहिम का मतलब सामर्थी या बलवान है। शक्ति में यह परमेश्वर की सामर्थ और उत्कृष्ट उत्कर्ष को प्रकट करता, मतलब प्रशंसा, श्रेष्ठता और उत्तमता को दिखाता है। उत्कृष्ट, ओके, और दिखाता है
या कहते शक्ति में परमेश्वर की सामर्थ्य और उत्कर्ष को दिखाता है और खासकर उसका प्रयोग शक्ति और सृष्टि से संबंधित है। ये नाम का मतलब सामर्थ्य या बलवान है और ये सृष्टि में संबंध है। उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजन संहिता 68 वचन 1 में कहते हैं कि परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। ओके, शक्ति को और उसके सामर्थ्य को, उसके बल को दिखाता है। सृष्टि को कोई नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा, और दुश्मनों को, बैरी को परमेश्वर भगा देता। ओके, एल का मतलब है एक वचन है और एलोहिम बहुवचन है। एल का मतलब एक वचन और एलोहिम का मतलब बहुवचन। नाम की अपेक्षा पद है। वे झूठे देवताओं का संदर्भ भी दे सकते हैं, मतलब कि वह परिस्थिति जिसमें कोई घटना घटी हो दे सकते हैं, पर ऐसा परमेश्वर नहीं देते हैं। उत्पत्ति 35 का वचन 2 में कहता है, याकूब जब अपनी मामा के घर से अपने परिवार सहित वापस आ रहा था तो उस समय उनको ये कहा गया था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। नया है, आप यीशु में हैं, परमेश्वर में है, आप एलोहिम को जानते हैं। ओके, ये था एलोहिम। एलोहिम का मतलब क्या है? सर्व सामर्थी है, सामर्थी, बलवान। सृष्टि में हम उसको देखते हैं। आंधी तूफानों को शांत कर सकता है परमेश्वर। सृष्टि को बनाया, अपनी शक्ति से आज भी संभाल के रखा है। दूसरा नाम हम देखते हैं एदोनाई। एदोनाई का प्रभु, एदोनाई प्रभु अर्थात स्वामी या सर्वोपरि, शासक या प्रभु है। और साधारणतः यह परमेश्वर के पद और अधिकार को दर्शाता है। परमेश्वर के पद और अधिकार को। भजन संहिता 68 और वचन 32 में, हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। हर कोई उसकी भजन गाए। ऐसा है 6 और वचन 8 से 11 में जब ऐसा दर्शन देखता है और उस दर्शन में बहुत खूबसूरत बातें करता है। देखिए, एदोनाई का मतलब क्या है? स्वामी या सर्वोपरि या प्रभु। ओके, आइए हम लोग देखते। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, ऐसा है कह रहा, तब मैंने प्रभु उसको दर्शन देखा और परमेश्वर ने उससे बातें किया, उसको सिद्ध किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। करूबों में बस चलता परमेश्वर, और उसकी अद्भुत दृश्य को देखकर जब उसने कहा कि मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहा, सुनते ही रहो पर ना समझो, देखते ही रहो पर ना बुझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु,
कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान ना हो जाए, तब तक। ये प्रभु का काम, सर्व सामर्थ्य है। वो मन की बातें, आप और मेरे जीवन की भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला परमेश्वर उसको अच्छी तरह से पता है। ओके। तीसरा नाम यहोवा या यहावे। यहोवा या यहावे, प्रभु का अर्थ, यहोवा या यहावे प्रभु, जिसको कहते यहोवा। ओके। इसका अर्थ स्वयं मैं जो हूं या मैं वही हूं जो हूं। परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम और उसकी अनंतता को दर्शाता है। परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम उसकी अनंतता को दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है ये नाम से। ओके। और उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं। बहुधा इसका प्रयोग परमेश्वर एक छुड़ाने वाला या वाचा को रखने वाले के रूप में आया है। यहावे पुराने नियम में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। यहावे परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम अधिकांश यहूदियों के लिए इतना पवित्र था कि वे इसका उच्चारण करने और उसका नाम लिखने से डरते थे, यहूदी लोग। और जब वो लिखते थे तो कहते हैं कि जहां पर यहावे शब्द को लिखना होता है, लिखते लिखते जा रहे हैं और अभी यहावे लिखना है, तो उन लोग शाही, नया शाही लेकर लिखते थे। समझ रहे हैं? जिससे वे कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना कर दे। इसलिए उन लोगों ने यहावे के बदले एदोनाई का प्रयोग किया गया। यहोवा अंग्रेजी शब्द है। यह परमेश्वर के अन्य दो और नामों से बनाया गया है। अंग्रेजी शब्द है यहोवा। अंग्रेजी NIV बाइबल में, न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल में, यहावे या यहोवा प्रभु के रूप में आया है, प्रभु के रूप में आया है। और जब एदोनाई और यहोवा एक साथ आया है तब यह सर्वोपरि परमेश्वर को दिखाया गया है। समझ रहे हैं? उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 4 में आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुई, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकाश को बनाया, पृथ्वी और आकाश को बनाया, ये जो सर्वोपरि शासक के रूप में दर्शाता है, जो यहां पर इस्तेमाल किया, यहोवा परमेश्वर, यहावे परमेश्वर। ओके। निर्गमन का 3 और वचन 14 में देखिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ओके। भजन संहिता 68 और वचन 4 में कहता, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो हमेशा। ओके। ये निर्जल देश में सवार होकर चलता है, जहां पर कुछ नहीं है, वहां पर यहोवा मैं हूं है। यहावे, जहां पर कुछ भी नहीं। सोचिए, चारों तरफ सुनसान पड़ा, कुछ भी नहीं, कोई कीटाणु, जीव जंतु कुछ भी नहीं, हरा भरा कुछ भी नहीं।
ऐसे जगह पे परमेश्वर सवार होकर चलता है। यीशु ने भी इस नाम को अपने लिए यूहन्ना का 8:58 में इस बात को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया कि वह परमेश्वर है। वही पुरानी यहावे यहोवा परमेश्वर को प्रकट किया यीशु मसीह ने कि मैं परमेश्वर हूं। और ये वचन आप पढ़िए खुद और इस वचन के बारे में सोचिए। यूहन्ना 8:58 8:58 में 3 नामों का आप समझ गए। अगली हफ्ते आगे डिवोशन में हम लोग देखेंगे और कुछ नाम परमेश्वर के बारे में। एलोहिम परमेश्वर के लिए सामान्य यानी कि व्यापक पद है, जबकि एदोनाई उसके ईश्वर तत्व और सर्वोपरि प्रभु के पद को दिखाता है। यहावे परमेश्वर की वाचा का व्यक्तिगत नाम है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन 3 नाम के लिए। ये 3 नाम हम पुराने नियम में प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं पिता, और इस्तेमाल किया गया। धन्यवाद देते प्रभु, तू हमें थोड़ा थोड़ा करके सिखाता, समझाता और हम समझ पाते हैं। धन्यवाद देते, तेरी पवित्र आत्मा ही हमारे मन खुलता है, हमें समझ देता है, हमें अगुवाई करता है। प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करो पिता, सभी लोगों का दिन शुभ रहे और व्यक्तिगत जीवन में आप इन सब बातों को सीखने में आप उनकी मन खोलो पिता, उनकी विचारों को बदलो प्रभु, उनकी बैठना उठना, उनकी काम, हर एक क्षेत्र में आप उन्हें ब्लेसिंग करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपके कोई मित्र है समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इन सब वचनों को शेयर करिए। परमेश्वर के नाम के हम लोग देखें, अभी परमेश्वर के गुण के ऊपर हम देखें, परमेश्वर व्यक्तिगत के बारे में हम देख रहे हैं, परमेश्वर के नाम के बारे में। ठीक है, ये परमेश्वर की बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, आप उनको समझने के लिए सिखा रही हैं, समझा रही हैं, तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं संदेश को, और लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज। ठीक है, धन्यवाद, आमीन।